वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ ट्रेडिंग टेक्निक्स विथ मी कौशिक अकीवाटकर। आज के सेशन में हम समझेंगे डाइवर्जेंस। ट्रेड पॉइंट वेब एंड ट्रेड पॉइंट डेस्कटॉप में ये डाइवर्जेंस स्कैन हो सकते हैं। सो हम पहले समझते हैं कि डाइवर्जेंस का मतलब क्या है। सो डाइवर्जेंस एज द नेम सजेस्ट कि कोई दो चीज़ें सिंक में नहीं जा रही, इसका मतलब होता है डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस जब हम ट्रेडिंग में बात करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के लैंग्वेज में बात करते हैं, तब डाइवर्जेंस मतलब होता है प्राइस और इंडिकेटर जब एक साथ में ना चल रहे हो, तब हम उसे बोलते हैं कि डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस चार तरीके के होते हैं: पॉजिटिव डाइवर्जेंस, नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो पॉजिटिव और नेगेटिव डाइवर्जेंस को बुलिश डाइवर्जेंस और बेरिश डाइवर्जेंस भी बोला जाता है। और दो डाइवर्जेंस है, वो एक स्पेशल केस की तरह हम उसे ट्रीट करते हैं कि दिस आर बुलिश हिडन डाइवर्जेंस एंड बेरिश हिडन डाइवर्जेंस। सो हिडन डाइवर्जेंसेस को भी आप समझ सकते हैं। सो डाइवर्जेंस एज अ कॉन्सेप्ट, first let us understand bullish and bearish divergence. It is the basic building block जब हम डाइवर्जेंस को समझते हैं। अब बुलिश डाइवर्जेंस का मतलब ये है कि जब कभी भी प्राइस नीचे आ रहा है और इंडिकेटर नीचे नहीं आता है, तो हम इसे बोलते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। दैट मीन्स प्राइस इज मेकिंग अ लोअर लो बट इंडिकेटर मेक्स अ हायर लो। अब इसको चार्ट में कैसे होता है कि प्राइस इज मेकिंग अ लोअर लो, इंडिकेटर इज मेकिंग अ लोअर हाई। तो ये इंडिकेटर है जो लोअर हाई बनाता है, प्राइस है वो लोअर लो बनाता है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज बुलिश डाइवर्जेंस। द अदर कॉन्सेप्ट इज बेरिश डाइवर्जेंस। बेरिश डाइवर्जेंस का मतलब ये है कि प्राइस एक हायर हाई बनाता है, और इंडिकेटर मेक्स अ लोअर हाई। सो प्राइस गोज हायर एंड मेक्स अ लोअर हाई। सो दिस इज एन इंडिकेटर। सो इंडिकेटर में एक लोअर हाई बनता है, प्राइस में हायर हाई बनता है, विच सजेस्ट डाइवर्जेंस इन अ वे सजेस्ट स्लोअर डाउन इन मोमेंटम, कि मोमेंटम अब जो है वो फेड आउट हो रहा है या तो रिवर्सल आ रहा है। नॉट एवरी टाइम डाइवर्जेंस इज अ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। कभी कभी ये ट्रेंड में स्लो डाउन भी हमें एक्सप्लेन करता है। सो डाइवर्जेंस दो तरीके के हैं, बुलिश डाइवर्जेंस एंड बेरिश डाइवर्जेंस। अब दूसरे जो दो केसेस हैं, इसको हम बोलते हैं हिडन डाइवर्जेंस। हिडन डाइवर्जेंस का मतलब है कि जब हम स्विंग टू स्विंग चेक करते हैं डाइवर्जेंस को, तब हम उसे बोलते हैं हिडन डाइवर्जेंसेस। बुलिश हिडन डाइवर्जेंस एंड बेरिश हिडन डाइवर्जेंस एक हिडन डाइवर्जेंस है। हम इसको हिडन क्यों बोलते हैं? क्योंकि बड़े स्विंग में आते हैं। So whenever we connect swing highs and swing lows, with that we understand the indicator value. It helps us understand the swing divergences, जो इसको बोलते हैं हिडन डाइवर्जेंस। इसका मतलब ये है कि प्राइस अगर बुलिश ट्रेंड में है, मतलब हायर हाइज एंड हायर लोज बनाते जा रहा है, देन एट दैट पॉइंट whenever a swing low is getting formed, we see that swing low। इसके साथ हम इंडिकेटर की वैल्यूज चेक करते हैं। अगर इंडिकेटर ने यहाँ कहीं पे अगर 50 RSI पे सपोर्ट लिया और जब हायर स्विंग लो बनाता है एंड इट कम्स टू 40, इट सजेस्ट कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है। सिमिलरली जब प्राइस एक लोअर लोज बना रहा होता है, कि प्राइस एक लो बना रहा है, दिस इज अ लोअर लो, इन दैट केस इंडिकेटर मेक्स अ हाई एंड अगेन अ हायर हाई एंड देन फॉल्स, राइट? सो दे आर कनेक्टेड ओवर स्विंग्स। तो जब भी एक डिस्पैरिटी, एक तरीके से शिफ्ट आ जाता है कि इंडिकेटर ने भी, अगर जब हमने प्राइस ने लो और लोअर लो बनाया, तो इंडिकेटर को भी लोअर लो बनाना चाहिए फ्रॉम अ स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू, बट वो नहीं बनाता, इसकी जगह पे एक हायर स्विंग बन जाता है। दैट इज नोन एज अ बेरिश स्विंग डाइवर्जेंस। सो बेरिश हिडन डाइवर्जेंस। सो हिडन डाइवर्जेंस एक चीट कोड है कि अगर आप हिडन डाइवर्जेंस की बात कर रहे हो तो आपको स्विंग टू स्विंग कनेक्ट करना चाहिए, और डाइवर्जेंस की जब हम बात कर रहे हैं तब हम उसे छोटे पीरियड में देखते हैं। जो ऑप्टिमल पीरियड होता है वो 3 to 15 कैंडल्स होता है, जहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। हालांकि फ्रॉम अ ट्रेडर टू ट्रेडर द पीरियड कैन चेंज। समबडी वुड लाइक टू सी फ्रॉम इन लास्ट 14 कैंडल्स में कहीं डाइवर्जेंस आए क्या, लास्ट 50। जैसे मुझे लास्ट 14 कैंडल्स में देखना पसंद है, बट हम लास्ट 30 कैंडल्स में भी देख सकते हैं कि कहीं पे डाइवर्जेंस है क्या। सो फ्रॉम अ ट्रेडर टू ट्रेडर द लुक बैक पीरियड कैन चेंज। द बेस्ट ऑप्टिमम रिजल्ट्स दैट आई हैव फाउंड इज इन लास्ट 15 कैंडल्स। अब हम डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब प्राइस हायर हाइज या लोअर लोज बना रहा है बट इंडिकेटर नहीं बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी स्विंग हाई या स्विंग लो प्लॉट हो रहा है, हमें कम से कम 3 कैंडल की जरूरत है। सो डाइवर्जेंस शुड ऑलवेज बी सीन एटलीस्ट विथ मिनिमम ऑफ 3 कैंडल्स, क्योंकि 2 कैंडल में डाइवर्जेंस बन ही नहीं सकता। तो हमें कम से कम 3 कैंडल चाहिए डाइवर्जेंस देखने के लिए, एंड मैक्सिमम कैन बी एनीथिंग।
It can be 100 candles and or more, right? So from a trading point of view, because we want to take a trading decision, जितना छोटे period में divergence बनता है उतना better है. So for example, let us go to the software TradePoint desktop version and identify how to see the divergence scanner. TradePoint desktop terminal मैं उसको open कर लेता हूँ. I'll go to scanner. Scanner में जाके हमें स्मार्ट स्कैनर में जाना है एंड फ्रॉम द स्मार्ट स्कैनर आई विल गो टू OHLC डाइवर्जेंस स्कैनर, क्योंकि हम डाइवर्जेंस चेक कर रहे हैं. अब इसके बाद इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूं तो हमें ये पूरी स्क्रीन दिख रही है. अब इसके बाद हमें कौन से ग्रुप पे इसको रन करना है. सो आई वॉन्ट टू रन इट इन ऑन FNO ग्रुप, तो मैंने FNO ग्रुप ओपन किया. अब इसके साथ में मुझे इंडिकेटर लगाना है कि मैं जो डाइवर्जेंस है वो किस पे चेक करना चाहता हूँ. अब डाइवर्जेंस एज अ कॉन्सेप्ट वर्क्स ऑन ऑल ऑसिलेटर्स. इसका मतलब MACD के साथ आप देख सकते हो, RSI के साथ देख सकते हो, स्टोकेस्टिक्स के साथ देख सकते हो. तो जो भी इंडिकेटर इज बेस्ड ऑन अ ऑसिलेटर देयर वी कैन प्लॉट अ डाइवर्जेंस. हमारे एग्जाम्पल के लिए हम RSI लेते हैं. सो आई विल सिलेक्ट द इंडिकेटर. सो वंस यू सिलेक्ट, ये आपको पूछेगा कि कौन से इंडिकेटर के साथ आपको कनेक्ट करना है. सो आई विल सिलेक्ट RSI. RSI के साथ ये कौन सी कंडीशन है, आई एम यूजिंग डिफॉल्ट कंडीशन ऑफ लास्ट 14 पीरियड एंड आई वॉन्ट टू प्लॉट दिस. अब यहाँ पे ये जो डाइवर्जेंस पीरियड है ये मुझे बता रहा है कि मुझे ये 3 to 30 के बीच में अभी ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज प्लॉटेड है, और इसके साथ में नोट भी आ गया है कि हमें कम से कम वी हैव टू प्लॉट इट बिटवीन 3 to 100. इसका मतलब कम से कम 3 कैंडल. अब हमने डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट से भी समझा कि मिनिमम 3 कैंडल्स चाहिए हमें डाइवर्जेंस प्लॉट करने के लिए. सो मिनिमम इज 3, मैक्सिमम इज 100. बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई हैव आइडेंटिफाइड कि लास्ट 15 पीरियड पे अगर हम रन करते हैं 14 या 15 पीरियड पे अच्छा हमें रिजल्ट मिलता है. सो आई शिफ्ट दिस, आई चेंज दिस 30 to 15 और मैं इसमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस कैलकुलेट करता हूँ ऑन द डेली टाइम फ्रेम एंड लेट मी रन दिस स्कैनर. अब जैसे ये स्कैन रन हो रहा है मुझे इसमें से रिजल्ट्स पॉपुलेट होने शुरू हो जाएंगे. सो राइट नाउ इट इज़ फेचिंग ऑल द डेटा. और इसके बाद अब ये एक स्टॉक आ चुका है ब्रिटानिया का कि जहाँ पे हमें बुलिश डाइवर्जेंस मिल रहा है. सो वी हैव एडेड पॉजिटिव डाइवर्जेंस. अब इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, इट विल ओपन. अभी मैंने जो डिफ़ॉल्ट कंडीशंस दे दी कि मुझे ADX RSI के साथ लग के ये चार्ट्स चाहिए. सो एज ऑफ नाउ आई डोंट वांट ADX, क्योंकि हमने जो डाइवर्जेंस लगाया है वो RSI के साथ लगाया है. विद दैट RSI ऑन कैंडल स्टिक बिकम समटाइम्स ट्रिकी और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. तो मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ लाइन चार्ट पे. अब मुझे कैंडल स्टिक चार्ट को लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लेटर प्रेस करूँगा L. तो L की जैसे ही प्रेस करूंगा मेरा जो कैंडल स्टिक का चार्ट है वो लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो गया. अब इसके साथ में मैं डाइवर्जेंस देखता हूँ. सो डाइवर्जेंस कैन बी सीन हियर दैट प्राइस हैज मेड अ लो वेर एज इंडिकेटर हैज मेड अ हाई. विद दैट लेट मी क्विकली सी द वैल्यूज ऑफ RSI. तो यहाँ पे एज ऑफ नाउ द RSI वैल्यू इज 23 एंड द लोअर वैल्यू जहाँ पे ये एक नया फ्रेश लो बना है यहाँ पे RSI की वैल्यू है 30. तो एक डाइवर्जेंस हो गया कि प्राइस मेड अ लो, इंडिकेटर मेड अ हाई, सो इट्स अ बुलिश डाइवर्जेंस. तो सॉफ्टवेयर ने आपको सही से स्कैन करके दे दिया. अब यही चीज़ को थोड़ा सा और अलग तरीके से देखते हैं. हम इसको नेगेटिव डाइवर्जेंस देखते हैं फ्रॉम 0 to 15 एंड नाउ प्लॉटिंग इट ऑन डेली. लेट अस शिफ्ट टू वीकली टाइम फ्रेम. तो एक बड़े टाइम फ्रेम में डाइवर्जेंस दिख सकता है. इसके साथ अब लेट मी स्कैन. अब जैसे स्कैन करता हूँ सारे स्टॉक्स पॉपुलेट होने शुरू हो गए. सो अदानी पोर्ट्स, औरो फार्मा, एक्सिस बैंक, यहाँ सारी जगह पे डाइवर्जेंस दिख रहा है. सो लेट मी फर्स्ट स्टार्ट विद अदानी पोर्ट्स. निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में भी बेरिश डाइवर्जेंस बन रहा है, तो वो भी चार्ट्स को ओपन करते हैं. अब सबसे पहले हम चलते हैं अदानी पोर्ट्स पे. सो आई विल ओपन अदानी पोर्ट्स. विद दैट आई विल रिमूव द ADX क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है और हम RSI को कनेक्ट कर रहे हैं. अब इसके साथ में इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दे. तो आई विल प्रेस L. अब यहाँ पे देखते हैं इस पॉइंट पे RSI की वैल्यू है 66.46 एंड द रिसेंट हाई दैट इट हैज मेड द वैल्यू इज 64.96. इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस हैज मेड अ हाई, इंडिकेटर मेड अ लो, राइट. तो डाइवर्जेंस स्कैनर ने आपको डाइवर्जेंस लाकर दे दिया. बट व्हेन द डाइवर्जेंस इज कंफर्म द मोमेंट यू हैव अ बेरिश कैंडल, डाइवर्जेंस शुड ऑल्सो बी सीन इफ देर इज अ बेरिश पैटर्न गेटिंग फॉर्म्ड. अब डाइवर्जेंस का मतलब ये नहीं कि ट्रेंड रिवर्सल होने ही वाला है, यहाँ से प्राइस रिवर्स करेगा, करेक्शन आने वाला है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. डाइवर्जेंस हमें दो इन्फॉर्मेशन देता है कि या तो अभी ऑन गोइंग ट्रेंड है वो हॉल्ट कर सकता है,
या तो ऑन गोइंग ट्रेंड में रिवर्सल आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है. सो एज अ ट्रेडर इफ यू आर ट्रेडिंग डाइवर्जेंस, द सॉफ्टवेयर कैन हेल्प यू फिगर आउट वेयर द डाइवर्जेंस इज गेटिंग फॉर्म्ड. तो डाइवर्जेंस आप हर एक तरीके के ऑसिलेटर पे रन करके प्ले कर सकते हो और उसके हिसाब से आप चार्ट्स ओपन कर सकते हो. लेट अस गो फॉरवर्ड एंड एनालाइज दिस डाइवर्जेंस ऑन द अदर स्टॉक्स. अब मैं इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा को ओपन करता हूँ और बैंक ऑफ बड़ौदा में मैं इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके लेट अस क्विकली सी RSI वैल्यूज. अब यहाँ पे RSI वैल्यू है 70.18 एंड द रिसेंट हाई इट हैज फॉर्म्ड द RSI वैल्यू 65.98. मतलब प्राइस हैज मेड अ हाई, इंडिकेटर हैज मेड अ लो, राइट, लोअर हाई. सो इन दैट केस दिस फॉर्म्स अ बेरिश डाइवर्जेंस. तो आप बुलिश एंड बेरिश डाइवर्जेंस को इस तरीके से स्कैन कर सकते हो. द लुक बैक पीरियड कैन बी डिसाइडेड बाय यू कि आप कितने पीरियड पे इसको रन करना चाहते हो, 3 to 15, 3 to 25, एनीथिंग, राइट. सो ये पीरियड, डाइवर्जेंस पीरियड में आपको क्या पता चलता है कि डाइवर्जेंस फ्रॉम थर्ड कैंडल टू 15th कैंडल इसके बीच में अगर फॉर्म हो गया है तो सॉफ्टवेयर आपको पुल आउट करके इसके रिजल्ट्स पॉपुलेट कर देगा. अगर आपने यहाँ पे कैंडल 15 की जगह पे 100 रखा है तो थर्ड कैंडल से लेके 100 कैंडल तक कहीं पे भी अगर डाइवर्जेंस फॉर्म हो रहा है तो वो प्लॉट करके आपको दे देगा. अब इसका मतलब ये हुआ कि जितना रीसेंट डाइवर्जेंस उतना बेटर, जितना बड़ा डाइवर्जेंस उतना वीकर डाइवर्जेंस. सो डाइवर्जेंस व्हेन वी लुक एट बुलिश एंड बेरिश डाइवर्जेंस इट शुड गेट प्लॉटेड ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम. इसके साथ साथ आपको और इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं कि डाइवर्जेंस कितने बार का है, कितने इसमें इसका लेंथ कितना है. तो हमें ये समझ में आता है कि निफ्टी 50 में डाइवर्जेंस जो फॉर्म हो रहा है वो 17.7 से इसमें स्टार्ट होना शुरू हो गया क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है. इसमें 9 कैंडल्स डाइवर्जेंस के अंदर इन्वॉल्व है, तो 9 कैंडल्स के साथ ये डाइवर्जेंस बन रहा है. अदानी पोर्ट में ये जो डाइवर्जेंस है वो 5 कैंडल्स का बन रहा है और 14.8 से ये डाइवर्जेंस स्टार्ट हुआ है. इफ वी चेक हियर, सो इसके साथ में जब हम चेक करते हैं, लेट मी शिफ्ट दिस टू लाइन चार्ट. अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं द कैंडल फॉर्मेशन, यहाँ पे डेट कौन सी आती है, आपको डेट यहाँ पे चेक करनी है और RSI वैल्यूज आपको यहाँ पे चेक करने हैं. इसके साथ साथ में अगर हम यहाँ पे ये कैंडल पे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं इट इज 14.8, तो यहाँ से डाइवर्जेंस स्टार्ट हुआ, तो ये डेट आपको मिल गई. इसके साथ में RSI की वैल्यू है 66, अभी RSI की वैल्यू है 64 एंड इन बिटवीन लेट मी शिफ्ट दिस टू कैंडल स्टिक. अब ये जो हाई वैल्यू है इसके बाद कितनी कैंडल्स फॉर्म हुई इंक्लूडिंग दिस कैंडल, 1, 2, 3, 4 एंड 5 कैंडल्स गॉट फॉर्म ड्यूरिंग द डाइवर्जेंस पीरियड और उसके बाद RSI की वैल्यू मिल गई. अब इसी रिजल्ट्स पे जाते हैं इसके एंड लेट अस आइडेंटिफाई व्हाट द सॉफ्टवेयर वाज सजेस्टिंग अस. तो यहाँ पे हम देखते हैं अदानी पोर्ट्स 5 कैंडल, करेक्ट, हमने वही चेक किया, 5 कैंडल बनी. शुरुआत कहाँ से हुई थी, 14.8 से. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट यू आर गेटिंग कि कितना बड़ा डाइवर्जेंस है. जनरली ऑप्टिमम पीरियड 4 to 8, 9 कैंडल्स के आसपास होता है विच आर अ गुड डाइवर्जेंस दैट वी शुड फॉलो. इसके साथ में ये प्राइस कहाँ पे फॉर्म हो रही है, डाइवर्जेंस कहाँ पे प्लॉट हो रहा है वो भी आपको दिखता है. तो जैसे अदानी पोर्ट्स में दिख रहा है कि द प्राइस इज अबाउट 200 पीरियड मूविंग एवरेज, RSI इज अबाउ 60, हाई अबाउ प्रीवियस n नंबर ऑफ कैंडल्स जो भी आपने प्लॉट किए. इसके साथ में लास्ट कैंडल फॉर्म्ड इज बुलिश कैंडल. इसके साथ में विंडो गैप बुलिश पैटर्न इज गेटिंग फॉर्म्ड, स्टार बुलिश पैटर्न इज गेटिंग फॉर्म्ड, ड्राई कैंडल, मार्केट स्ट्रक्चर लो ब्रेकआउट पैटर्न इज गेटिंग फॉर्म्ड, हाई शैडो कैंडल इज गेटिंग फॉर्म्ड, उसके साथ डीप हायर शैडो इज गेटिंग फॉर्म्ड. अब इसके साथ ये डीप हायर शैडो एंड ऑल द पैटर्न्स, राइट, अगर हम इसको डबल क्लिक करते हैं यू विल बी एबल टू सी दिस इज अ डीप शैडो कैंडल, राइट, ऊपर के साइड पे बहुत ज़्यादा सेलिंग आ गई है तो वो भी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है. सो इफ़ यू गेट अ डाइवर्जेंस कैंडल और ये 5 कैंडल के बीच में क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, कितने कैंडल्स फॉर्म हो गई, कब ये डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ, वो पैटर्न क्या फॉर्म हो रहा है, तो आपको बहुत बार चार्ट्स ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपको क्वालिफाइड पैटर्न्स दिख रहे हैं. सो द सॉफ्टवेयर हेल्प्स यू फिगर आउट डाइवर्जेंस बिकॉज मैन्युअली इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू स्पॉट डाइवर्जेंस इफ़ योर यूनिवर्स इज निफ्टी 500. और अगर आप सिर्फ डाइवर्जेंस ट्रेड कर रहे हो तो आपको 500 चार्ट्स पे मैन्युअली डाइवर्जेंस चेक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. तो ये सॉफ्टवेयर के थ्रू आप डाइवर्जेंस प्लॉट कर सकते हो. डाइवर्जेंस स्पॉट करने के बाद अगर आपका कोई रूल है कि कम से कम 5 कैंडल बननी चाहिए, कम से कम 6 कैंडल में बनना चाहिए, तो दैट गेट्स क्वालिफाइड हियर. सो इफ़ यू क्लिक ऑन डाइवर्जेंस बार और यहाँ से आपको पता चल सकता है कि 14 पीरियड
14 कैंडल्स में बन रही है, 9 कैंडल में बन रही है. सो यू कैन सॉर्ट द डाइवर्जेंस बार ऑल्सो. इफ योर रूल्स आर दैट स्मॉलर द डाइवर्जेंस शुड गेट फॉर्म्ड इन अ स्मॉलर कैंडल, तो आप यहाँ से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो. डाइवर्जेंस के प्रोजेक्शंस लेवल आपको दिख जाते हैं कि अभी क्योंकि ये बेरिश डाइवर्जेंस बन रहा है तो इसका करंट मार्केट प्राइस इज 845, प्रोजेक्टेड डाइवर्जेंस लेवल इज 789. मतलब यहाँ कहीं पे डाइवर्जेंस का आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है. बिकॉज दिस इज अ बेरिश डाइवर्जेंस, तो सारे बेरिश रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं. सो दिस इज हाउ यू कैन प्लॉट डाइवर्जेंस यूजिंग ट्रेड पॉइंट डेस्कटॉप टर्मिनल. अब इसके बाद हम चलते हैं वेब वर्जन में, जिसको हम बोलते हैं आर जोन. तो मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन कर लिया है. मैं इसके साथ में इधर जाऊँगा ऐप्स में, आई विल गो टू आर जोन. अब जो नॉमेनक्लेचर है वो ट्रेड पॉइंट डेस्कटॉप टर्मिनल में और आर जोन में सेम रखे गए हैं, जिससे कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो. तो जैसे वहाँ पे हम गए थे स्मार्ट स्कैनर में, सिमिलरली हम यहाँ पे जाएंगे स्मार्ट स्कैनर में एंड विल ओपन डाइवर्जेंस स्कैनर. अब डाइवर्जेंस स्कैनर ओपन करने के बाद सिमिलरली वी हैव टू सिलेक्ट ग्रुप. लेट मी ऑल्सो सिलेक्ट FNO बास्केट, क्योंकि हमने वहाँ पे FNO बास्केट किया तो यहीं पे भी FNO बास्केट करते हैं. विद दैट लेट मी ओपन इंडिकेटर RSI, और RSI के साथ सेम कंडीशंस के साथ मैं प्लॉट कर रहा हूँ. द डिफॉल्ट वर्जन आई सिलेक्ट, और यहाँ पे हम लुक बैक पीरियड वापस से 3 to 15 कर लेते हैं एंड नेगेटिव डाइवर्जेंस ऑन वीकली टाइम फ्रेम. तो ये हमने ओपन करके प्लॉट कर लेते हैं. सो दिस विल स्टार्ट प्लॉटिंग. तो अगर आप देखोगे अदानी पोर्ट्स और औरो फार्मा, बजाज ऑटो, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारती एयरटेल, ये सारे स्टॉक्स वहाँ पे भी आ रहे थे. अब हम रैंडमली स्टॉक ओपन करते हैं. लेट्स से दिस इज भारती एयरटेल. अब ये जो वर्जन है इसमें जो भी मैंने डिफ़ॉल्ट कंडीशन रखी हुई है कि मुझे ये 21 EMA चैनल प्लॉट करके मुझे दिखना चाहिए, तो उसी तरीके से प्लॉट कर रहे हैं. नाउ इफ यू आर ट्रेडिंग डाइवर्जेंसेस एंड यू वांट दैट योर इंडिकेटर शुड गेट प्लॉटेड एवरी टाइम, सो यू कैन गो एंड चेंज इट टू टेम्पलेट में आप ऐड कर दो, आपको RSI प्लॉट करके चाहिए तो इट विल प्लॉट. मैं इसमें आई डोंट वांट RSI टू गेट प्लॉटेड, सो फॉर दिस चार्ट आई विल प्लॉट द RSI. सो मैं RSI प्लॉट कर लेता हूँ और लेट मी प्रेस ओके. अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, सो RSI का यहाँ पे वैल्यू है 73 एंड द करंट कैंडल में RSI वैल्यू है 72. तो RSI ने जो 73 है, इधर अभी 72 है रिसेंट कैंडल में, दैट मीन्स प्राइस हैज मेड अ हाई, इंडिकेटर हैज नॉट मेड अ स्विंग हाई. सो एक बेरिश डाइवर्जेंस बन गया. इसके साथ में निफ्टी बैंक में चलते हैं. निफ्टी बैंक में आई विल अगेन प्लॉट RSI इंडिकेटर. सो RSI इंडिकेटर आई विल रिमूव द एवरेज लाइन एंड प्लॉट इट. अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो RSI इज 70, प्राइस इज अबाउट, इट हैज गिवन अ क्लोजिंग अबाउ द प्रीवियस कैंडल, द RSI वैल्यू इज 65. इसका मतलब क्या है कि देर इज अ बेरिश डाइवर्जेंस. सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लोर द डाइवर्जेंस स्कैनर. अगर आप एग्रेसिवली डाइवर्जेंस को ट्रेड करते हैं, या तो अगर आपकी कोई सिस्टम्स हैं कि जहाँ पे डाइवर्जेंस पहले आना ज़रूरी है फिर आप प्राइस पैटर्न्स को ट्रेड करना चाहते हो, तो आप डाइवर्जेंस को यहाँ पे स्कैन करके आप इनको सेव कर सकते हो एक ग्रुप में. लेट्स से आई हैव गॉट ऑल द बेरिश डाइवर्जेंस ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, सो लेट मी सेव इट इनटू अ ग्रुप. मैं इसको नाम दे देता हूँ कि ट्रेडिंग टेक्निक्स एपिसोड 4 divergence, and let me save this group. The moment I save this group, मेरे सारे ग्रुप मैनेजर में सारी जगह पे I'll get this group. तो यहाँ पे मेरे इसमें TT04 डाइवर्जेंस करके एक ग्रुप बन चुका है. अगर मेरे कोई अलग सेटअप्स हैं जिसमें हमने प्रीवियस एपिसोड्स में भी हमने एक स्कैनर बनाए और इस ग्रुप पे अगर हमें वो स्कैनर रन करना है तो हम कर सकते हैं. सो इट बिकम्स वेरी लॉजिकल. इफ योर एंट्री पॉइंट टू अ ट्रेड इज अ डाइवर्जेंस, इट मेक सेंस. और एल्स अगर आपका कोई ट्रेडिंग सेटअप है जो ऑलरेडी इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, डबल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, 50 पीरियड के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, RSI यहाँ पे होना चाहिए, विद दैट यू कैन फॉर्म अ स्कैनर. आप वो स्कैनर पे रन करके उसके जो रिजल्ट्स आते हैं, जो रिजल्ट्स पॉपुलेट हो गए, उसको सेव कर सकते हो एक ग्रुप में. और अगर आपका लास्ट ट्रिगर ये है कि उसमें डाइवर्जेंस आना चाहिए, जब डाइवर्जेंस आएगा तब आप पार्टिसिपेट करोगे, तो आपका एक ग्रुप बन चुका है. उसी ग्रुप पे आपको अब बार बार डाइवर्जेंस रन करते रहना है. जब भी आपकी एंट्री ट्रिगर बनता है आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. सो अंडरस्टैंडिंग डाइवर्जेंस, इफ यू आर ट्रेडिंग डाइवर्जेंस, राइट, whether it's the starting point or the ending point, it can be done through the scanner.
दैट्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. तो डाइवर्जेंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये आज जो हमने डिस्कस किया डाइवर्जेंस को एक बहुत लार्जर व्यू में, लार्जर पिक्चर में डिस्कस किया है. आपको डाइवर्जेंस के ऊपर एक डेप्थ स्टडी करनी चाहिए, उसके बेसिस पे आप स्कैनर बना सकते हो. स्कैनर बना हुआ है इनफैक्ट. सो इफ योर कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्जेंस आर इंटैक्ट, you can use the scanner very effectively. So that's it from today's video, and I'll see you in my next video where we are going to discuss 52-week high and low scanner. A very interesting session. I'll see you in my next video.